समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आज यहाँ देखेंगे हम क्या है। तो पहला पॉइंट है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अच्छा, यहाँ द्वारा नहीं लिखा गया, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, प्रतिबिंब का जो साइज होता है, वस्तु को बिंब भी कहते हैं, वस्तु के साइज के बराबर होता है। तीसरे पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट क्या है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने बिंब रखा होता है या रखा जाता है। तो तीनों को हम समझा देते हैं, तीनों लाइन क्या है आराम से समझ सकते हैं। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक, तो पहला पॉइंट ये होता है कि जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जब भी बनता है तो आभासी बनता है, और आभासी बनेगा तो कन्फर्म है कि वह सीधा होगा। आभासी बनेगा तो वह सीधा होगा। और किसी भी दर्पण में यदि प्रतिबिंब आपका वास्तविक बन रहा है तो यानी वह उल्टा है, सीधा है तो आभासी, उल्टा है तो वास्तविक, ये जानते रहिएगा। लेकिन समतल दर्पण की बात करें तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनेगी हमेशा कैसी बनेगी, आभासी। आभासी को हम लोग अवास्तविक भी कर सकते हैं, आभासी को अवास्तविक भी कहा जाता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा आभासी बनता है, आभासी का मतलब सीधा। और किसी दर्पण में यदि वास्तविक बन रहा है तो वास्तविक का मतलब उल्टा बनेगा। ये तो कंफर्म एकदम श्योर है। पहली पॉइंट क्लियर हो गई। प्रतिबिंब की साइज, यानी जो प्रतिबिंब बनता है उसकी साइज कितनी होती है, तो उसकी साइज जो होती है वस्तु के बराबर ही होती है। वस्तु को हम लोग बिंब भी कहते हैं, वस्तु को बिंब भी कहा जाता है। तो प्रतिबिंब की साइज कितनी होती है, वस्तु के बराबर ही होती है। मान लीजिए कि ये वस्तु है, तो जितना बड़ा वस्तु होगा, जितनी इसकी लंबाई होगी, तो प्रतिबिंब की लंबाई भी इतनी होगी। यदि हम समतल दर्पण के सामने खड़े होंगे तो जितनी हमारी हाइट होगी तो प्रतिबिंब जो हमारी बनेगी उसकी भी हाइट उतनी ही होगी। ऐसा हमें समतल दर्पण में मिलता है। अब थर्ड पॉइंट की बात करें तो थर्ड पॉइंट में ये कहना चाहता है कि जो समतल दर्पण में जो भी, यानी प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वह दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनेगा, ध्यान से, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब यानी इमेज जो बनेगा वह दर्पण के पीछे, मिरर के पीछे बनता है। तो पूछा जाता है कितनी दूर, मतलब कितनी दूर पीछे बनेगा, तो उतनी ही दूरी पे पीछे बनेगा जितनी दर्पण के सामने आपने वस्तु को रखा होगा। मान लीजिए आपका ये है समतल दर्पण, वस्तु आपने यहाँ रखा है, जितनी दूरी पे आपने रखा होगा दर्पण के सामने आप, ये मान लो वस्तु है, एक मैंने एरो से ऑब्जेक्ट को दिखाया है, दर्पण के सामने आपने वस्तु को जितनी दूरी पर रखेंगे तो दर्पण के पीछे भी वह उतनी ही दूरी पर बनेगा, तो दोनों की दूरी जो होती बराबर होती है। जितनी दर्पण के सामने, ये दर्पण मान लीजिए प्लेन मिरर है, एक दर्पण है पॉली से पीछे, दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु को रखेंगे तो दर्पण के पीछे भी उतनी ही दूरी पर वस्तु, यानी दोनों की दूरी बराबर होती है। ठीक, तीनों पॉइंट क्लियर हो गया। अगला जो टॉपिक है पार्श्व उत्क्रमण। ठीक, इन्वर्शन साइड्स। तो इन्वर्शन साइड्स क्या होता है, तो इसको देख लीजिए। जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब का दायां हाथ तथा हमारा दायां हाथ प्रतिबिंब का बायां हाथ, इस प्रकार हमारे पार्श्व बदल जाते हैं और इस घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। कहने का मतलब कि जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाएंगे, मान लीजिए समतल दर्पण सामने प्लेन मिरर और हम खड़े हैं, तो जो हमारा ये जो लेफ्ट है यानी जो बायां हाथ है प्रतिबिंब में, यानी जो मेरी प्रतिबिंब बनेगी उसमें ये दायां दिखेगा, उसके हिसाब से दायां रहेगा। और हमारा जो दायां हाथ रहेगा उसके प्रतिबिंब के हिसाब से जो हमारा सामने मिरर है उसमें हमारा क्या बताएगा, बायां, यानी हमारा दायां प्रतिबिंब का, हमारा बायां तो प्रतिबिंब का दायां, और हमारा दायां प्रतिबिंब का बायां। तो जब भी हम समतल दर्पण के सामने खड़े रहेंगे तो इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा, हमारा बायां हाथ तो प्रतिबिंब का दायां हाथ दिखेगा, ये वाली हाथ उसके हिसाब से दायां रहेगी, और जो हमारी ये दायां है वह बायां। तो बायां दाएं में और दाएं बाएं में, यानी लेफ्ट राइट में, राइट लेफ्ट में, इस प्रकार हमारे पार्श्व जो है बदल जाते हैं। पार्श्व मतलब साइड, हमारे साइड्स उल्टे दिखते हैं, बदल जाते हैं। तो ये जो घटना हुई ना पार्श्व का बदलना, यानी साइड्स हमारे बदल गए हैं, जो इस घटना को ही कहते हैं पार्श्व उत्क्रमण, इन्वर्शन साइड्स। ठीक, तो इसको रिपीट कर लेते हैं, क्या हमने पढ़ा। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, 3 पॉइंट है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब, जरूरी नहीं कि हम तीनों एक साथ ही मतलब क्रम से ही इसको ही बताएं, आगे पीछे बता सकते हैं।
समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, सीधा का मतलब अवास्तविक, अवास्तविक का मतलब आभासी। दूसरा पॉइंट है कि कितना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, साइज कितनी होगी, तो जितनी वस्तु की साइज होगी उतनी प्रतिबिंब की साइज होगी। तीसरी बात होती है कि दर्पण कहाँ बनता है, तो दर्पण जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो जो प्रतिबिंब होता है वह दर्पण के पीछे बनता है। तीसरी पॉइंट होती है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, तो दर्पण के पीछे बनेगी और कितनी दूरी पर बनेगी, तो जितनी दूरी पर आपने वस्तु को दर्पण के सामने रखा होगा, दर्पण के सामने जितनी दूरी पर आप वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है। पार्श्व उत्क्रमण का मतलब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होंगे तो हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा, तो हमारा जो बायां हाथ है प्रतिबिंब का दायां, हमारा जो दायां हाथ है प्रतिबिंब का बायां। इस प्रकार हमारे साइड्स जो हैं बदल जाते हैं, और साइड्स का बदलना यानी पार्श्व का बदलना ही क्या कहलाता है, पार्श्व उत्क्रमण।